नमस्कार। आज देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के नाम एक बहुत बड़ा संदेश है महाभारत के इस शो में, और यह संदेश लेकर आया हूं मैं सुमित झा। संदेश ये कि अगर आप छात्र हैं तो आपके आंदोलन का दर्द, आपके ऊपर बरसने वाली पुलिस की लाठियां और आपकी चीखें देश के बड़े बड़े नेताओं को तब तक सुनाई नहीं देंगी जब तक यह तय ना हो जाए कि लाठी चलाने वाली सरकार किस पार्टी की है। और आज हम खोलने जा रहे हैं मोहब्बत की दुकान का वो शटर जिसके पीछे केवल और केवल राजनीतिक अवसरवाद, दोगलापन और दोहरा मापदंड छिपा है। सोशल मीडिया पर दिन रात युवाओं के मसीहा बनने वाले राहुल गांधी, उनके पूरे इकोसिस्टम के झंडाबरदार जैसे कि दीपके और झारखंड की सुरेंद्र सरकार, आज ये सब बुरी तरह एक्सपोज होने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास कागजात हैं, विजुअल्स हैं और वो सबूत हैं जो इनकी राजनीति को पूरी तरह बेनकाब करते हैं। बस ध्यान से टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहे। शुरुआत करते हैं दो तस्वीरों के साथ। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आने जा रही हैं और ये दो तस्वीरें बताती है कि सच क्या है। इन दो तस्वीरों में पहला वीडियो दिल्ली का जंतर मंतर का है, जहां सीजेपी के गुंडों की गुंडई दिखी थी। दीपके और राहुल गांधी का इकोसिस्टम चिल्ला चिल्लाकर नैरेटिव सेट करता रहा। ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में देखिए, यहां बताता रहा ये जो इकोसिस्टम है राहुल गांधी, दीपके की, सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत क्या थी ये तस्वीर बयां कर रही है। वहां पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई, उन्हें बेरहमी से पीटा गया, लहूलुहान किया गया, लेकिन वहां राहुल गांधी तुरंत पहुंच जाते हैं, छात्रों की पीठ थपथपाते हैं, केंद्र सरकार को युवा विरोधी बताते हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर है। वही रांची जहां आदिवासी और मूलवासी छात्र अपने भविष्य की भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और वहां क्या मिला? वहां राहुल गांधी के समर्थन से चल रही सुरेंद्र सरकार की पुलिस ने छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाकर अब उन्हीं छात्रों पर एफआईआर की गई है। बावजूद उसके यहां छात्र उन्हीं पुलिस वालों को गुलाब बांट रहे हैं। यानी दिल्ली में जो राहुल गांधी छात्रों के आंसू पोंछने का ढोंग कर रहे थे, रांची की तस्वीरों के नाम पर उनकी आंखों पर पट्टी बंध जाती है, मुंह पर ताला लग जाता है। क्यों? क्योंकि रांची में उनकी अपनी गठबंधन सरकार सत्ता की मलाई काट रही है। अब सुनाते हैं आपको झारखंड की एक बेटी का दर्द, एक छात्रा का वो बयान जो सत्ता के अहंकार को आईना दिखाता है। वो छात्रा कहती है, पुलिस अचानक मेरे घर आई और बोली चलो। मैंने पूछा कोई नोटिस है? पुलिस बोली नहीं, बस पूछताछ करनी है। तो फिर मैंने इंसानियत दिखाई। छात्रा कहती है, उन पुलिस वालों को पानी पिलाया और फिर मैं उनके साथ आ गई, लेकिन मुझे आज ये जानना है कि मुझे अपराधी की तरह घर से क्यों उठाया गया। वो पूछ रही सवाल, वो सवाल पूछ रही है कि क्या हम एक लोकतांत्रिक भारत में नहीं रहते? किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और हमने आवाज उठा दी, तो क्या हम सरकार के टारगेट पर हैं? ये सवाल वो छात्रा पूछ रही है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह यही छात्रा जो ये पूछ रही थी कि भाई किस गुनाह में हमें उठाकर ले आए हो, लेकिन बावजूद इसके जवाब नहीं दे पाई पुलिस और अपराधी की तरह पकड़कर गाड़ी में डाल रही है। राहुल गांधी जी, आप तो हर मंच से संविधान की कॉपी लहराते हैं, दिखाते हैं संविधान, देश को बताते हैं कि संविधान खतरे में है। और जरा झारखंड के डीजीपी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछिए, बिना किसी लिखित नोटिस के एक छात्रा को घर से उठा लेना किस संविधान की किताब में लिखा है? और ये दीपके को इस बेटी के आंसू नहीं दिखेंगे। क्या इसके आंसुओं का रंग अलग है? क्योंकि यहां लाठी आपकी पसंदीदा सरकार ने चलाई है, इसलिए ये आंसू दीपके को नहीं दिखेंगे और ये इस पूरे इकोसिस्टम को नहीं दिखेगा। और पुलिस तो पुलिस, यहां तो राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की पार्टी के गुंडे भी छात्रों को पीटते नजर आए। देखिए, दावा किया जाता है कि राहुल के समर्थन से चलने वाली यह सरकार आदिवासियों की हितैषी है, लेकिन इस वीडियो को गौर से देखिए और चेहरे को पहचानिए। वीडियो में राहुल गांधी के सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का पट्टा गले में डाले सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता, या हम यूं कहें कि गुंडे, खुलेआम सड़कों पर छात्रों को मां बहन की गालियां दे रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं। एक आदिवासी राज्य में आदिवासियों के हक की बात करने का ढोंग रचने वाली सरकार के गुंडे
छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है, छात्रों पर उल्टा एफआईआर कर रही है। और नतीजा क्या हुआ इस तस्वीर के बाद, अब ये अगला विजुअल देखिए। रांची के अस्पताल का ये दृश्य रूह कपा देने वाला है। परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, युवा छात्र अस्पताल के बेड पर पट्टियां बंधवाए दर्द से करा रहे हैं। चीखें सुनाई दे रही होगी आपको, रो रहे हैं। किसी का सिर फटा है, किसी का पैर टूटा है। राहुल गांधी, इन कराहते हुए युवाओं की आवाज आपके मोहब्बत की दुकान तक क्यों नहीं पहुंच रही? और क्या इन घायल छात्रों का दर्द सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि ये आपकी सत्ता के रास्ते में रोड़ा बन रहे थे? और अब बात इस पूरे मामले के सबसे बड़े और सबसे भयानक कानूनी दमन की। हमारे हाथ में इस वक्त पुलिस की वो एफआईआर की कॉपी है और जो आपको हम दिखा भी रहे हैं। इन प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। जब आप इस एफआईआर में लगाई गई धाराओं को सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि राहुल गांधी की समर्थन वाली सोरेन सरकार ने इन छात्रों का भविष्य जेल की काल कोठरी में धकेलने का पूरा इंतजाम कर दिया है। पुलिस ने हक मांग रहे इन मासूम छात्राओं पर क्या धाराएं लगाई हैं पता है आपको? बीएनएस धारा 109 यानी कि हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, जो पुरानी आईपीसी की धारा 307 थी। बीएनएस धारा 191 घातक हथियार के साथ दंगा करना और बीएनएस धारा 191 का उपधारा 2 दंगा और उपद्रव फैलाना। मैं सोरेन सरकार से और राहुल गांधी के पूरे इकोसिस्टम से पूछना चाहता हूं, हाथों में किताबें, पेन और एडमिट कार्ड लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकालने वाले छात्र ये हत्यारे हैं? क्या वो घातक हथियारों से लैस आतंकवादी थे जो उन पर सीधे हाफ मर्डर यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा ठोक दिया गया? क्या वो दंगाई हैं? लाठियां मारने वाले पुलिस वालों को गुलाब बांटने वाले क्या ये छात्र दंगाई और मर्डरर हैं? ये सिर्फ एफआईआर नहीं है, ये झारखंड के युवाओं का करियर, उनका भविष्य, उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे तबाह करने की एक सोची समझी साजिश है। और बात सिर्फ एक या दो छात्रों पर मुकदमा दर्ज करने की नहीं है। दमन का यह चक्र कितना बड़ा और भयानक है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगाइए जो हमारे पास इस वक्त आया है। झारखंड के 3 जिलों में, महज 3 जिलों में 1000 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज कर दिया गया है। ग्राफिक्स दिखाइए जरा। पूरे 1000 छात्रों और प्रदर्शनकारियों को कानून के शिकंजे में कसने की तैयारी है। और अकेले राजधानी रांची की बात करें तो वहां 14 छात्रों को नामजद किया गया, 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा ठोक दिया गया है। और असली कहानी अब आपको बताने जा रहे हैं। इस पूरे दमन चक्र का वो सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज और सबसे खौफनाक सच जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा आपको, किसी चैनल पर नहीं। और यह सच साबित कर देगा कि झारखंड में छात्रों के खिलाफ एक बहुत बड़ी सोची समझी सरकारी और राजनीतिक साजिश रची गई है। यह जो एफआईआर की कॉपी है उसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। 3 जिलों में 1000 छात्रों पर जो मुकदमे हुए और रांची में जो 14 छात्रों को नामजद किया गया और 200 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई, जानते हैं उसका आधार क्या है? उसका आधार है शहबाज आलम नामक एक शख्स की शिकायत। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं उस शख्स की। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे वो शहबाज आलम कौन है। ये देखिए, ये कोई आम शिकायतकर्ता नहीं है। ये स्क्रीन पर देखिए, ये शिकायतकर्ता शहबाज आलम की सोरेन सरकार के मंत्री, कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी के साथ ये मुस्कुराती हुई तस्वीरें। अब कड़ियां खुद ब खुद जोड़ लीजिए। सत्ता के करीबी मंत्री का खास आदमी सामने आता है और लगता है ऐसा कि एक सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत सीधे जेपीएससी रिफॉर्म मंच का नाम लेता है। शिकायत में लिखवाया जाता है कि उसे और उसके दोस्त मोहम्मद कैफ को इन छात्रों ने, जो अभ्यर्थी हैं, इन छात्रों ने जान से मारने की कोशिश की। और सोरेन सरकार की पुलिस बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के आनन फानन में तुरंत 14 होनहार छात्रों को नामजद करके 200 अज्ञात युवाओं पर हाफ मर्डर यानी हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराएं ठोक देती है और छात्रों को घर से उठाना शुरू कर देती है, जिस लड़की की तस्वीर हमने आपको दिखाई। और सुनिए, ये जो इरफान अंसारी के साथ जो शहबाज आलम है ना, ये मंत्री इरफान अंसारी कौन है पता है आपको? ये वही माननीय मंत्री इरफान अंसारी जो राहुल गांधी के खास है, जो कैमरे के सामने आकर सफेद झूठ बोलते हैं कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ।
और कभी कहते हैं कि छात्रों पर कोई लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। त्रुटियां पाई गई। अस्पताल में कराते हुए छात्र पट्टियां बंधवाए युवा इन्हें दिखाई नहीं देते, और छात्रों का भविष्य तय करने वाले मंत्री महोदय का आलम तो यह है त्रुटियां पाई गई कि इनसे जब कैमरे पर जेपीएससी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया तो देश के सबसे पढ़े लिखे मंत्री को जेपीएससी का फुल फॉर्म तक नहीं पता था, पाई गई है, जिन्हें खुद परीक्षा का नाम तक नहीं पता, वो तय कर रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन सही है या गलत, आंदोलन दंगा है या आंदोलन सही है। वो ज्ञान बांट रहे हैं कि पेपर लीक हुआ या नहीं। वाह रे सुरेंद्र सरकार, वाह रे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। जिस मंत्री को राज्य के सबसे बड़े परीक्षा बोर्ड का फुल फॉर्म नहीं पता, वो अपने चहेते शहबाज आलम को आगे करके उन छात्रों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा ठुकवा देता है, जो दिन रात पढ़ाई करके जेपीएससी क्रैक करने का सपना देखते हैं। एक अहंकारी व्यवस्था पढ़े लिखे युवाओं का करियर तबाह करने पर तुली है, और दिल्ली में बैठे नेता संविधान बचाने और छात्रों के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। और बात सिर्फ लाठी और झूठी एफआईआर की नहीं है, अब आपको डिजिटल तानाशाही दिखाने जा रहे हैं। सरकार इतनी डरी हुई है कि वो छात्रों की आवाज को पूरी तरह से कुचल देना चाहती है। यही वजह है कि रांची साइबर पुलिस ने बाकायदा ट्विटर को एक आधिकारिक लेटर भेजा है। और लेटर क्यों भेजा गया है? ताकि जो जेपीएससी रिफॉर्म मंच का ट्विटर हैंडल है, ये वही लेटर है जहां से छात्र अपने हक की आवाज उठा रहे थे, जहां से सुरेंद्र सरकार की पुलिसिया बर्बरता के वीडियो और सबूत पोस्ट किए जा रहे थे। वो लेटर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस हैंडल की पूरी पर्सनल डिटेल और आईपी एड्रेस निकालने के लिए लेटर भेजा गया है एक्स को, यानी छात्रों की आवाज को पूरी तरह सेंसर कर दिया जाए, इंटरनेट से उनके सबूत मिटा दिए जाएं। पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से, जब केंद्र सरकार किसी हैंडल पर कार्रवाई करती है तो आप चिल्लाते हैं अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लेकिन झारखंड में आपके अपने मंत्री इरफान अंसारी के करीबी की एक कथित शिकायत पर 14 छात्रों का करियर तबाह किया जा रहा है। पुलिस ट्विटर को पत्र लिखकर छात्रों की जासूसी कर रही है, उनका हैंडल बंद कराने पर तुली है। तब आपके मोहब्बत की दुकान का शटर गिरा क्यों है? और क्या यह डिजिटल इमरजेंसी नहीं है? क्या यह छात्रों के मानवाधिकार का हनन नहीं है? और इस दोहरे रवैये और दोगलेपन की क्रूर क्रोनोलॉजी को समझिए। जब यही छात्र आंदोलन दिल्ली और बिहार में होता है ना, तो वहां का नजारा कुछ और होता है। बिहार में पेपर लीक को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे, पुलिसिया कार्रवाई हुई तो तेजस्वी यादव तुरंत कूद जाते हैं मैदान में। एनडीए सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि छात्रों पर हुए मुकदमे वापस लो। दिल्ली के जंतर मंतर पर एफआईआर दर्ज होती है तो राहुल गांधी और उनके सोशल मीडिया मैनेजर अभिजीत दिपके का पूरा इकोसिस्टम संसद से सड़क तक हंगामा खड़ा कर देता है। दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ राहुल गांधी खुद थाने के सामने 6 घंटे धरने पर बैठ जाते हैं। और नतीजा क्या होता है? दिल्ली और बिहार में छात्रों पर दर्ज एफआईआर को सरकार रद्द भी करती है, बीजेपी की सरकार रद्द करती है, और वहां एफआईआर रद्द कराने के लिए नेता अड़ जाते हैं। लेकिन झारखंड में एफआईआर की झड़ी लगाकर उन छात्रों को जेल में ठूसने का इंतजाम किया जा रहा है। सीधा सवाल, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दिल्ली और बिहार में जो आपकी मांग थी, जो आपकी जिद थी, वो रांची आते ही हवा क्यों हो गई? वहां आप छात्रों पर दर्ज मुकदमे रद्द कराने के लिए अड़े रहे, और यहां झारखंड के 3 जिलों में आपकी नाक के नीचे 1000 छात्रों पर हाफ मर्डर और दंगा जैसी धाराएं लगा दी गई, वो भी मंत्री इरफान अंसारी के चेले के कहने पर। लेकिन आपकी जुबान पर ताला लटका है। वहां छात्रों की एफआईआर रद्द और यहां छात्रों को जेल भेजने का पूरा इंतजाम। क्या बिहार और दिल्ली के छात्रों का खून खून है और झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्रों का खून पानी है? क्या सिर्फ इसलिए कि वहां सरकार आपकी विरोधी है और यहां मलाईदार सत्ता आपकी अपनी है? यह दोगलापन नहीं तो और क्या है? अगर दिल्ली में छात्र आंदोलन जायज है तो रांची में वो दंगा और हत्या का प्रयास कैसे बन गया? पूछेंगे सवाल आज। सबसे पहले रिपोर्ट। आखिर किस आधार पे एफआईआर किया जा रहा है? क्या जुर्म है छात्रों का? हम ये जानना चाहते हैं। क्या हक की बात करना गुनाह है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की बात करना गुनाह है? ये सरकार भले एफआईआर करे या लाठी डंडा बरसाए या जेल भेज दे, छात्र मरने से नहीं डर रहे हैं। वो बोकारो जहां कहीं भी लोगों ने डंडे लेकर के निकले हैं, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी अगर सड़क पर गुंडागर्दी करता है तो फिर वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।
मुझे अब लगता है कि ये जेएमएम के ही गुंडे थे, और अगर ये जेएमएम के गुंडे थे तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस तरह के हथकंडे का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। अगर हम लोग रोड पे अपने आंदोलन पे भी अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो आप कौन सा सम्मान देने का बात करते हैं? आप जो मैया सम्मान देते हैं 2500 रुपये में हमारा सम्मान नहीं ना खरीद लीजिएगा। मैं खुद डरी हुई, मेरे फैमिली वाले डरे हुए हैं। हम लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं। लोकतंत्र में ये विचारधारा को आजादी है अपनी बातों को रखने का। अब कोई लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग जैसी लड़कियां नहीं आगे आएंगे तो कौन आएगा भैया?